नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। देवी के 9 रूप की पूजा का आज पहला दिन है। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके परिवार में सुख समृद्धि की बरसात करे। पूरे वर्ष आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आज नवरात्रि के पहले दिन मैं कुछ बातों को आपके सामने, देवी की कुछ बातों को और सनातन धर्म की कुछ बातों को आपके सामने रखने के लिए आई हूँ। माफ़ी चाहूँगी, इससे पहले वाली जो लाइव वो किसी कारणवश से गलती से वो डिलीट हो गया, इसलिए वापस मैं आप सबके सामने लाइव आई हूँ कि आज के दिन, नवरात्रि के पहले दिन, कुछ बातों को रखना सही समय मुझे लग रहा था। इसीलिए मैं कुछ बातों को आपके सामने रखने के लिए आई हूँ। अपने समाज के कुछ लोगों को जो हमारे बीच, हमारे ही कुछ जयचंद बोले या हमारे ही कुछ भाई, सनातनी भाई जो भटक गए हैं, उनको आज इस लाइव के माध्यम से मैं कुछ बातों को कहना चाह रही हूँ और उन तक ये बातें पहुँचाना चाह रही हूँ। जैसे कि हम सभी सनातनी ये जानते हैं, भी नवरात्र का महीना चल रहा है, नवरात्र का समय चल रहा है। आज पहला दिन है, माता रानी की पूजा अर्चना का आज पहला दिन है। तो हम सभी ये जानते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्योंकि जब तक ये बात नहीं कहूँगी तो पूरी बात पूरी नहीं होगी। तो सनातन धर्म हमें नारी को देवी रूप में सम्मान करना सिखाता है। सनातन धर्म हमें नारियों का सम्मान करना सिखाता है। सिर्फ ये 9 दिन नहीं, 365 दिन ही सनातन धर्म हमें नारियों का सम्मान करना सिखाता है। क्योंकि नारी जगत जननी है, सृष्टि करता है, लक्ष्मी रूपा है, सरस्वती है, ममता की मूर्ति है। नारी के कई रूप हैं। जब भी समाज में अन्याय बढ़ा है तो नारी ने दुर्गा का रूप लेके उसका नाश भी किया है। हमेशा सनातन धर्म हमें यह शिक्षा देती है कि हम नारियों का सम्मान करें। सिर्फ ये 9 दिन नहीं, 365 दिन ही सनातन धर्म हमें ये शिक्षा देती है कि हम नारियों का सम्मान करें। सिर्फ नवरात्रि के 9 दिन ना पूजा अर्चना करके और बाकी 356 दिन हम नारियों का सम्मान भूल जाएं तो ये अधर्म होगा। और हम अधर्म के भागीदारी क्यों बनते जा रहे हैं? मैं हमेशा से, या तो यूं कहें कि बचपन से देखती हूं कि इस नवरात्र में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, 9 दिन माता की पूजा करते हैं, बहुत धूमधाम से नवरात्र को मनाते हैं। लेकिन नवरात्र के जाने के बाद ही वो नारियों का सम्मान करना भूल जाते हैं। हर जगह नारियों का अपमान होता है, कभी घर में, कभी दफ्तर में, कभी सामाजिक कार्यों में, कभी व्यवसाय में। हर जगह नारी का अपमान होता है। घर में कहीं कहीं हमें देखा गया है कि घर में नारी को प्रताड़ित किया जाता है। दफ्तर में काम कर रही महिलाओं को बदनाम किया जाता है। सामाजिक कार्य में निकलकर जो समाज के लिए महिलाएं बढ़ चढ़कर पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करती है, उन महिलाओं को षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश की जाती है। क्यों? हमारा सनातन धर्म हमें नारियों का सम्मान करने नहीं, नारियों को सम्मान करना, उन्हें पूजा करना, उनको सम्मान देने की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि नारी जो है लक्ष्मी रूपा है, और लक्ष्मी जब खुश होगी तभी सुख समृद्धि और सुख शांति हमारे समाज में, हमारे घर में वास करेगा। और जैसा कि इन दोनों में आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारे समाज में शांति कहीं ना कहीं चली गई है, सुख शांति बिल्कुल नहीं है। हमारी आए दिन हमारी बहू बेटियों को, हमारी बहनों को
या तो काट दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, दुष्कर्म करके मार दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं माँ का प्रकोप ही है, जो आप कुछ सनातनी भाई इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। सिर्फ नवरात्र के 9 दिन माँ की पूजा अर्चना करते हैं और बाकी 356 दिन नारियों का सम्मान करते हैं। कभी घर में, कभी दफ्तर में, कभी सामाजिक कार्यों में, कहीं भी, हर जगह आप ये भूल जाते हैं कि जिस नवरात्र में आपने जिस देवी की पूजा की थी, उसी का एक रूप माँ ने धरती पर दिया है। और माँ ने वो शक्ति नारी को प्रदान किया है कि नारी ही एक जीवन को दुनिया में ला सकती है। ये शक्ति सिर्फ नारी को ही प्रदान है। और आप ये भूल जाते हैं कि एक नारी की वजह से ही आप इस पृथ्वी में जन्म लेकर आए हैं। एक नारी ना होती तो ये संभव ना होता। विधर्मियों की बात, विधर्मियों से हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, और विधर्मियों की बात तो छोड़ ही दीजिए। अपने कुछ सनातनी भाइयों द्वारा लगातार समाज में नारियों का सम्मान होता है। समाज में बढ़ती हुई नारी को रोकने की कोशिश की जाती है। दफ्तर में सफल नारी को कार्य करते देखकर उसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। समाज में सफल महिला जो बढ़ चढ़कर एक मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, उनको बदनाम करके षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश की जाती है। नवरात्रि की पूजा जो हमने आज से पहले दिन से शुरू की है, मैं हाथ जोड़कर उन सनातनी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगी कि ये दिखावे की पूजा आप ना करें। इससे हमारे समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। माता रानी आपकी इन हरकतों से खुश नहीं है। अगर हम 365 दिन नारी का सम्मान ना करें और नारी का अपमान करें, तो ये नवरात्र के 9 दिन पूजा अर्चना हमारी सार्थक नहीं होगी और हमारा नवरात्र का जो आशीर्वाद है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए 365 दिन ही, सिर्फ 9 दिन नहीं, 365 दिन ही हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म हमें ये सिखाता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, आप सबको फिर से एक बार शुभकामनाएं दूंगी और आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह से कुछ समुदाय के कुछ दिन विशेष होते हैं, हम सनातनियों के हर एक दिन 365 दिन ही विशेष है। और 365 दिनों में ही ये सिखाया जाता है कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। लक्ष्मी के रूप में नारी जो हमारे घर में है, उनका सम्मान करना चाहिए। तब कहीं जाकर सुख, समृद्धि और लाभ को हम देख पाएंगे। आप नवरात्र के 9 दिन पूरी आस्था से, पूरे नियम से आप नवरात्रि की पूजा करते हैं, पूरे 9 दिन का पालन करते हैं, लेकिन 356 दिन ये भूल जाते हैं और नारियों का सम्मान करके समाज में अशांति को बुलाते हैं और समाज को, विधर्मियों को ये न्योता देते हैं कि आइए आप हमारे समाज के साथ में खिलवाड़ कीजिए। 9 दिन, सिर्फ 9 दिन हम बहुत धूमधाम से, बहुत आस्था के साथ मनाते हैं और उसके बाद फिर से हम अपने कामों में वापस आ जाते हैं। नारियों का सम्मान करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, रास्ते पे चल रही किसी महिला पर टीका टिप्पणी करते हैं, किसी के ऊपर कुछ लांछन लगाते हैं। ये गलत है, ये अधर्म है, जो कि हमें सनातन धर्म इसकी बिल्कुल आज्ञा नहीं देती है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं एक बार फिर आप सबको नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।